क्या होता है, सबसे प्यारा देश हमारा, ऊंचे ऊंचे पर्वत न्यारा। ऐसा कुछ कविता हम लोग पहली क्लास में पढ़े थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा कविता है जिसका नाम है स्वदेशी। जिस पाठ का नाम है स्वदेशी, इस पाठ को लिखने वाले कवि कौन है, कवि का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ, और इनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या है, किस युग की कवि है ये, इसका प्रमुख या इसका आदर्श कौन थे, इनका गुरुजी कौन थे, इनके मतलब कवि के। तो पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस तरह से आप पढ़ लीजिए कि आपके नस नस में फिक्स हो जाएगा कि इससे अगर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप चुटकी में उसका जवाब दे सकते हैं, बस इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि कुछ इस तरह से आपको चुन करके इसमें से क्री भी निकाला गया बुक में से, और आपको हम अभी लिखाने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और वीडियो पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास अब आपका चल रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बढ़ते हुए हम लोग पहले पढ़ेंगे कवि का बात। तो स्वदेशी पाठ के जो कवि है वो है आपका वदरी, पूरा नाम है इनका वदरी नारायण चौधरी प्रेम घन। इनका पूरा शॉर्टकट नाम इनका प्रेम घन। ये भारतेंदु युग के कवि है। किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के कवि है ये। तो विदा इनकी कौन सी जगह, यानी ये कविता है। यह क्या है? कविता है। आपको जी परखना है कि जितना भी पद खंड का हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब के सब कविता है। क्या है? सब के सब कविता ही है। तो यह एक कविता है। युग बात करते, यह कविता किस युग की है? मानव युग की है कि जानवर युग की है? भाई यह मानव युग का ही है, लेकिन इसमें आता है भारतेंदु युग की है। ठीक है, भारतेंदु युग। यह किस युग की कहानी है, सॉरी कविता है? भारतेंदु युग की। ठीक है, देखिए अब है कवि प्रेम घन, यानी बद्री नारायण चौधरी जी का आदर्श पुरुष कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका जो है आदर्श पुरुष थे, या कह सकते हैं इनका ये शिक्षक थे, अर्थात इनका गुरु थे। किनका? प्रेमघन के। जन्म कब हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ है 1855 ईस्वी में मिर्जापुर यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर यूपी में। याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ? 1855 मिर्जापुर यूपी में हुआ है। और इनका मतलब डेथ यानी मृत्यु कब हुआ है? तो 1922 ईस्वी में हुआ इनका। ठीक है, प्रमुख कृतियां क्या है इनका? प्रेमघन सर्वस्व, यही इनका प्रमुख कृतियां हैं। और मासिक पत्रिका का संपादन किए थे। ये पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि मासिक पत्रिका क्या था? तो आनंद कंदाविनी और नागरी नीरद। यह किनकी प्रमुख या फिर मासिक पत्रिका है? तो प्रेमघन की है। बहुत ही इजी बात है। एक बार आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना है। और डेली पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। सर्च कीजिए गूगल पे जाकर के माधव एनसीईआरटी क्लासेस, और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर क्लास को कर सकते हैं, हर एक विषय का कर सकते हैं। तो अभी के क्लास हमने इतना बता दिया आपको। इसमें कुछ अगर छूट रहा है तो आप लोग हमको बताइएगा कमेंट करके। हालांकि यह पाठ जो है स्वदेशी, इसमें बताया गया है कि हम लोग जो भारतीय है, लेकिन हम लोग को भारतीय दिखता नहीं है। इस पाठ से एक इंपोर्टेंट प्रश्न लगभग कई बार पूछा गया है 2 नंबर में, कि हम भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो सिंपल सी बात है, हम लोग मॉडर्न युग के लड़के लड़कियां हैं, सब लोग मॉडर्न युग के हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका पहनावा ओढ़ावा, खान पान, बोलचाल सब कुछ थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ज्यादा ले रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, पश्चिमी सभ्यता को हम लोग अपना रहे हैं, और अपनी कल्चर को, अपनी सभ्यता को हम लोग भूल रहे हैं। तो यह एक क्या है, नाइंसाफी है अपने देश के साथ। अगर आप देश से सच्चे प्यार करते हैं तो स्वदेशी को भी अपनाया कीजिए, कम से कम जरूर अपनाया कीजिए। वैसे तो वो हो नहीं पाता है, हम लोग थोड़ा डिजिटल मोड के हैं, दुनिया के हैं। पत्रिका लिखा है, पत्रिका कर उस समय से बोलते तब ना। अब आप लोग को हम बताने वाले हैं स्वदेशी पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको उत्तर पता होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है?
तो प्रेमघन मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना किए हैं? तो ये ब्रज भाषा में। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल रूप से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको क्या है? स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो किस छंद में है? चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एक ही तरह है, तो कौन सा होगा आंसर जरा देख लेते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाना चाहिए, दोहा। बी बी बी, हाँ बी दोहा हो जाएगा। चलिए, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर तो विदेशी से अंग्रेजी तात्पर्य है, बिल्कुल रूप से आपका ये आंसर सही हो जाएगा। प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ? चलिए, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ? तो 53, 54, 1855, 1856। तो आई थिंक 1855 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जी को बिल्कुल सही है। 5वां प्रश्न है, प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो मिर्जापुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस। तो इनका जन्म जो हुआ है मिर्जापुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर पड़ता है अभी भी। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, स्वदेशी पाठ के रचनाकार है आपका प्रेमघन जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पूरा नाम उनका। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? किस युग के? तो ये छायावादी, सॉरी भरतेंदु युग, यहाँ पे छायावादी है भी नहीं, भरतेंदु युग के कवि हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर, प्रेमघन की रचना है, प्रेमघन की रचना कैसी है? तो प्रयाग रामागमन, प्रयागराज, प्रयाग भारत आगमन, प्रयाग कथा। इनका है प्रयाग रामागमन। ऑप्शन आपका ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 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 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, प्रेमघन की काव्य कृति कौन सी है इसमें? तो प्रेमघन की कौन है? अरुणोदय, हर्षदर्श, जीर्ण जनपद, इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो किस युग के कवि थे? इसको तो पता होगा, भरतेंदु युग, ऊपर में हमने पढ़ चुके हैं ना। चलिए, प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की? तो ये 1874 में किस समाज की स्थापना की? तो रसिक समाज की। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 12, इनमें से कौन नाट्य कृति प्रेमघन जी की है? नाट्य कृति है मानसरोवर, मृगनयनी, भारत सौभाग्य, विपथ गा मानसरोवर। यहाँ पर हो जाएगा भारत सौभाग्य। ऑप्शन आपका डी सही है कि गलत जरा देख लेते हैं। हाँ सही है। चलिए अगला प्रश्न, स्वदेशी के कवि कौन है? स्वदेशी पाठ के कवि कौन है? तो समझ में नहीं आ रहा है तो बी ऑप्शन मारिए, प्रेमघन। ठीक है। 14, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? तो प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति जो है वो है इनका प्रयाग रामागमन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये प्रसिद्ध था इनका बहुत ज्यादा। भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? भारत सौभाग्य के रचनाकार है कवि प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका पूरा नाम दिया हुआ है, घबराइएगा नहीं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो किस मासिक पत्रिका? आनंद कंदामिनी और नागरी नीरद, एक और है इनका नागरी नीरद, इन्हीं का इन्होंने रचना किया। अगला, प्रेमघन किस समाज की रचना की? प्रेमघन किस समाज की रचना की? रसिक समाज। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की? तो रसिक समाज की। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? तो नागरी नीरद, ऊपर हमने आपको बताए थे। थोड़ा फास्ट अगर हम जा रहे होंगे तो बोलिएगा, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन की रचना जो है वो नाम है इनका प्रेमघन सर्वस्व, नाम से संग्रहित है, यानी रखा है, इकट्ठा किया हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन है। ऑप्शन आपका डी जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, लिया गया है? तो हिंदुस्तान नाम सुन करके कौन लोग लजाते हैं अपने आप को? तो ये है